नेट में देखोगे तो 15 नंबर 25 नंबर मैथ्स से रीजनिंग का 25-25 ऐसे बताया जा रहा है। तो उस चक्कर में मत आओ, जो क्वेश्चन आया हुआ है उस आधार पर आप तैयारी करो, उसके बाद आपका तैयारी हो जाता है तो एक्स्ट्रा आप और तैयारी कर लेना। लेकिन सबसे पहले आपको जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको फोकस करके तैयारी करना है। जय हिंद, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023-24 जिसमें 5,967 आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। फॉर्म भरना कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, अगली पेपर है, अगली होगा फिजिकल का। फिजिकल के बाद रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न एग्जाम 100 नंबर का होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा कितने 100 नंबर का होगा। और छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा आपको पता ही होगा कि सिलेबस का कोई डिटेल क्या है जानकारी नहीं दिया गए हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी में बहुत ज़्यादा क्या होगा, आप लोगों को दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग अपना तैयारी किए थे तो उसमें हम लोग का भी क्या है, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं था क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं था पिछले प्रीवियस ईयर का, तो उसमें भी आइडिया नहीं था। तो हम लोग क्या है, जो भी सामान्य जैसे नेट में उपलब्ध होते थे उस तरीके से किए थे 25-25 नंबर वाला। लेकिन जब क्वेश्चन आया तो एकदम अलग ही प्रकार का आया। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको 2013 में जो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा लिया गया परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और 2018 में जो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे तो सभी को सब्जेक्ट वाइज क्या है, मैं डिटेल से उसका अध्ययन किया हूँ। अध्ययन करने के बाद आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि इस साल अगर परीक्षा होगा तो उसमें आपको किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है 2013 और 2018 का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, साथ ही इसका आपको PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना और ध्यान से देखना, यहाँ पर राइट साइड में शो हो रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023-24 लिखित परीक्षा की संभावित सिलेबस। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना। ठीक है, इसमें कॉलम है क्रमांक, विषय, भाग और क्या है 2013 में पूछे गए प्रश्न की संख्या और 2018 में पूछे गए प्रश्न की संख्या और 2023-24 में पूछे जाने की संभावना। मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितनी कितनी क्या है संभावना बन सकती है, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो पूछे जाते हैं तो पहला छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अगर आप 2013 में देखेंगे 2013 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से 28 क्वेश्चन आया था, लेकिन जस्ट 2018 में जब यह क्वेश्चन पूछा गया, दोबारा एग्जाम हुआ तो उसमें 24 क्वेश्चन और 2018 में करेंट अफेयर का 12 क्वेश्चन है, लेकिन 2013 में कितना दो क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से देखो टोटल इसमें 2013 में टोटल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का टोटल 30 क्वेश्चन था, लेकिन 2018 में 36 क्वेश्चन। तो इस बार आप मोटा मान सकते हो कि 35 से लगभग आपका 40। ठीक है, मोटा मैं यहाँ पर 30 से 35 लिखा हूँ। ठीक है, तो 30-35 के आसपास आपको क्या है आने की संभावना है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर मत करना, छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन तैयारी करना। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका देखो सामान्य अध्ययन में नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर आपका आ जाएगा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, भारत के भूगोल, कला एवं संस्कृति, योजना, कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से देखो कितना करेंट अफेयर का लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका आने वाला है। 2013 में 8 करेंट अफेयर का पूछा था, 2018 में कितना पूछा था तो 10। संविधान का देखो 7 पूछा था 2013 में, लेकिन 2018 में 4 क्वेश्चन पूछा था। फिर इतिहास का 2013 में 7 क्वेश्चन पूछा था, 2018 में 8 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, उसके बाद आपका अर्थशास्त्र का, ठीक है, अर्थशास्त्र का 2013 में 1 क्वेश्चन, लेकिन 2018 में जस्ट 6 क्वेश्चन बढ़ गया था। ठीक है, फिर भारत का भूगोल का देखो
13 में कितना 8 क्वेश्चन और 2018 में 6 क्वेश्चन। कला एवं संस्कृति का एक एक क्वेश्चन आया था दोनों साल। फिर है योजनाएं का, योजना 2013 में नहीं आया था लेकिन 2018 में योजना से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखेंगे तो कंप्यूटर का, कंप्यूटर का 2013 में 1 क्वेश्चन आया था लेकिन 2018 में 3 क्वेश्चन आया था। तो कंप्यूटर का भी हल्का से आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान, विज्ञान का देखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि विज्ञान का देखो 2013 में 17 क्वेश्चन आया था टोटल। 17 क्वेश्चन में कौन कौन से, तो भौतिक से 3, रसायन से 4 और जीव विज्ञान से 10। लेकिन जस्ट 2018 में आप देखेंगे तो भौतिकी से 3 और आपका रसायन से कितना 4 और जीव विज्ञान से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से क्या है, लगभग मोटी मोटा मान के चलो कि अगर आप साइंस का अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपका 15 से, ठीक है, 15 से 17 क्वेश्चन मतलब 15-20 क्वेश्चन क्या है आने की संभावना है। मोटी मोटा मान के चलो आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका विश्व के संबंध में, देखो विश्व के संबंध में जैसे महाद्वीप हो गया, घास वगैरह रहता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्व भूगोल में 2000, विश्व भूगोल के संबंध में 2013 में 1 क्वेश्चन आया था लेकिन 2018 में 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक क्वेश्चन आया था दोनों साल, ठीक है। सौर परिवार के जैसे ग्रह से संबंधित, नक्षत्र से संबंधित, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था दोनों ईयर में, ठीक है। हिंदी से, अब देखो यार एक नया चीज़ है यार, ठीक है। अब इधर का क्या है, नया चीज़ है, तो हिंदी का भी हिंदी का जो व्याकरण है वहाँ से भी क्या है क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे समास वगैरह का, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम में जाकर, ठीक है, आपको निश्चित उसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है यार आपका गणित में देखो बहुत लोग का कन्फ्यूजन है। तो 2013 में हुआ था तो 10 क्वेश्चन आया था और 10 ऐसे क्वेश्चन आया था एकदम इजी, ठीक है, आपको आसानी से आपसे बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आपको बेसिक करना है, मैथ्स का आपको बेसिक करना है, एडवांस लेवल में आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि 10वीं लेवल का एग्जाम होगा। तो 2013 में 10 क्वेश्चन पूछे थे लेकिन 2018 में 4 क्वेश्चन। अब रीजनिंग का देखो, रीजनिंग का 2013 में कितना 3 क्वेश्चन पूछा था लेकिन 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा है। तो रीजनिंग का आप मान के चलो, मैथ्स का आपका 5 से 10 क्वेश्चन आपका मान के चलो इस साल आने की संभावना है और रीजनिंग लगभग 5, मोटे मोटी मान के चलो इतना टोटल। अगर आप इसका नीचे को देखेंगे तो यहाँ पर है नोट लिखा है, अभ्यर्थी ध्यान देंगे पुलिस विभाग द्वारा कोई भी लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम अर्थात जो सिलेबस जारी नहीं किया गया है। यह पाठ्यक्रम पूर्व में वर्ष 2013 व 18 में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा लिए गए लिखित परीक्षा में आए प्रश्न पेपर का गहन विश्लेषण करने के पश्चात तैयार किया गया है। तो मेहनत की है इसके संबंध में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, और इस तरीक़ा से है। तो आप मान के सकते हो मोटी मोटा यार, आपका मोटी मोटा कहाँ से, तो देखो छत्तीसगढ़ से आपका 30 से 35 आपका मान के चलो, और ओवरऑल आपका जीएस से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। मैथ्स से 5 से 10, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन ही आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा मान के चलो, क्योंकि 2 साल का क्या है हम लोग विश्लेषण किए हैं तो उससे पता चला है। तो लगभग उसी के आसपास आएंगे। बहुत से नेट में देखोगे तो 15 नंबर 25 नंबर मैथ्स रीजनिंग का 25-25 ऐसे बताया जा रहा है। तो उस चक्कर में मत आओ, जो क्वेश्चन आया हुआ है उस आधार पर आप तैयारी करो, उसके बाद आपका तैयारी हो जाता है तो एक्स्ट्रा आप और तैयारी कर लेना। लेकिन सबसे पहले आपको जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको फोकस करके तैयारी करना है, ठीक है। इतने ही चीज़ों के बारे में आपको बताना था। और यह जो चीज़ है PDF है, ठीक है, इसका आप अपना क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा के आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप अपने घर के जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर इसको चिपका लेना, जिससे आपको क्या है माइंड में बस जाएगा। तो यहाँ से यहाँ इतना इतना क्वेश्चन आएंगे करके, ठीक है। और मुख्य रूप से है यही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको देखो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का आपको अच्छे से आपका पढ़ाई होना चाहिए, दूसरा इंडियन जीएस का और करेंट अफेयर का। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। अच्छे से नॉलेज मतलब एकदम डीप नहीं जाना है आपको, एक सामान्य जो चीज़ें हैं अध्ययन है उसी लेवल में जाना है, एकदम डीप नहीं जाना है, ठीक है। तो इतना ही चीज़ को आपको याद रखना है। मैथ्स का लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे और आप लगभग 4 से 5 टॉपिक ही पढ़ना, जैसे प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क का, ठीक है, एवरेज, पार्टनरशिप,
और कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इतना चीज़ों को पढ़ लेते हो तो आपका मैथ्स लगभग ख़त्म ही हो जाएगा इसमें, और उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, और उतना एडवांस नहीं जाना है, बेसिक ही पढ़ना है, ठीक है। और रीजनिंग में आपको सीरीज पढ़ लेना है, और कोडिंग डिकोडिंग फिर ख़त्म हो गया। तो इतने चीज़ों को आपको पढ़ना है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।